की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम आतंक और आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक पब्लिक मीटिंग या जनसभा की। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जाएगी। हम प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। अब से थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। इस बैठक में पहलगाम हमले को लेकर चर्चा होगी। बैठक में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे दलों के साथ चर्चा करेंगे। अमित शाह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। सरकार के सख्त रवैये को लेकर सर्वदलीय बैठक की आज जरूरत थी, इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये बैठक बहुत ही अहम है। तो पूरे देश को एक कड़े फैसले का इंतजार है। ऐसा फैसला जो आतंक और उसके पनाह देने वाले लोगों को सबक सिखाएगा। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सख्त तेवर और सख्त जुबान। पीएम मोदी ने एकदम साफ कर दिया कि यही है हिंदुस्तान। आतंकियों, आतंक के आकाओं और आतंक की साजिश रचने वाले अब नहीं बचेंगे और न ही वो जमीन बचेगी जहां आतंकियों को पनाह मिल रही है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी में थे। ये पहला मौका था जब उन्होंने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया दी। लोगों को संबोधित करने से पहले उन्होंने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ओम शांति शांति। और फिर हमले को भारत की आत्मा पर हमला बताया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी पहली बार प्रतिक्रिया दे रहे थे, लिहाजा उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश भी दिया। बिना नाम लिए ये भी बता दिया कि आतंक की जमीन को सींचने वाले पाकिस्तान की खैर नहीं है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them
to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जल्द बड़े एक्शन का संकेत दे चुके हैं। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पहलगाम हमले के बाद सरकार लगातार एक्शन में है। बुधवार को 5 कूटनीतिक फैसले लिए गए और अब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्योंकि विपक्ष के पास ढेरों सवाल हैं। पूरी देश की तमाम राजनीतिक दल एक भाषा में बात कर रहे हैं, सब चिंतित हैं, सब दुखी हैं, व्यथित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल्स पे, कर्नाटक का आपने देखा, छत्तीसगढ़ का देखा, किस तरह से इस त्रासदी का दुरुपयोग करते हुए वो देश में और वैमनस्य कैसे फैले, पोलराइजेशन कैसे फैले, नफरत कैसे फैले, वो साजिश रच रही है। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख करके हमें जो है वो आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को, दहशतगर्दों और गर्दी के जो है वो दाताओं को जो है वो दंड देने के लिए एक स्वर में, एक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं, या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। तमाम सवालों के बीच एक बड़ी हकीकत ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक पाकिस्तान विरोधी नारे लग रहे हैं। साथ ही पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने की भी मांग हो रही है। दुनिया में आज इस तरीके की नरसंहार जो पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान में पनपते ये आतंकवादियों ने किए हैं, इसके लिए सारा दुनिया में निंदा हो रहे हैं, निंदा के तूफान बह रहे हैं। यह सुनहरा मौका है कि इस समय पीओके पे हमला डाले और पाकिस्तान को सबक सिखाए। फिर भी ये मेरा व्यक्तिगत अपना मत है। पीएम मोदी के रुख के बाद ये तय है कि आतंक की जमीन तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म है। शायद इसी वजह से आतंक के भाईजान के मुल्क में बैठकों का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ली है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के चीफ भी मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। वहां पर सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर तीनों ब्रीफ करेंगे। जो सर्वदलीय बैठक में बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सवाल पूछेंगी, क्या सरकार की स्ट्रैटेजी होगी, आगे क्या सोच रही है सरकार, ये अहम हो जाएगा। आपने देखा वहाँ पे तस्वीर है, राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो राज्यसभा में है कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी दोनों मौजूद हैं वहाँ पर। ये सर्वदलीय बैठक बहुत अहम है क्योंकि ये 48 घंटे के अंदर हो रही है। जो घटना घटी है उसके बाद आपको याद रहे कि 26 लोगों की, 26 भारतीयों की
उसमें मौत हुई है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। सरकार की ओर से ब्रीफिंग कौन कौन पार्टीज करेगी, कौन कौन मिनिस्टर्स करेंगे? नहीं, देखिए, हमारे अभी जो जानकारी मिली है, हम अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर एक प्रेजेंटेशन देंगे इस बैठक में और पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अभी तक जो बड़े फैसले किए गए हैं वो विदेश मंत्रालय से जुड़े रहे हैं। कल भी आपने देखा विदेश सचिव ने सीसीएस के फैसलों की जानकारी दी। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक डिटेल प्रेजेंटेशन विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दी जाएगी। उसके बाद सभी पार्टियों की बात सुनी जाएगी। सभी पार्टियां जो चाहें अपनी तरफ से सलाह देना वो अपनी सलाह देंगे और आखिर में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक संयुक्त सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें 2-3 बातें प्रमुख रूप से कही जाएंगी। पहली ये कि जो घटना हुई है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी। दूसरी बात जो हमें जानकारी मिली है कि एकजुटता का संदेश देने के लिए ये कहा जाएगा कि आतंकवाद के मुद्दे पर सभी पार्टियां एकजुट हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश एक सुर में बोलना चाहता है और उसके खिलाफ बातें कही जाएंगी। तो 3-4 बातें जो बिल्कुल साफ है, लेकिन आपने देखा कि दिन में भी कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई कांग्रेस कार्य समिति में, उसमें कांग्रेस की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए और पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि ज़्यादा सभी पार्टियों की तरफ से केवल एक प्रतिनिधि को बुलाया गया है, लेकिन चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों ही सदनों में कांग्रेस पार्टी का है, तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 लोगों को बुलाया गया है। तो दोनों ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो सवाल सीडब्ल्यूसी में उठाए गए, जो प्रस्ताव पारित किया गया है सीडब्ल्यूसी में, खासकर उनका जो आरोप है, पार्टी का आरोप है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सुरक्षा की चूक है, इसको लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार से सवाल पूछेंगे, ये सवाल खड़े करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने दिन में ही साफ कर दिया है। तो करीब 2 घंटे माना जा रहा है कि 1.5-2 घंटे कम से कम ये बैठक चलेगी। उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर अपने प्रेजेंटेशन में विदेश मंत्री ने जो ऑलरेडी बातें बाहर आ चुकी हैं वो उसके अलावा कौन सी नई बातें कही हैं, क्या आगे कोई सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या उसके बारे में बताते हैं। इन सभी बातों का खुलासा बैठक के बाद हो पाएगा। जी प्रशांत, एक और सवाल, क्योंकि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। अमित शाह खुद पहलगाम जाकर के आ चुके हैं। सिक्योरिटी महकमे से उन्होंने मिनट बाय मिनट अपडेट है उनके पास, तो उनका कोई बयान होगा? क्योंकि ये जो ब्रीफिंग है वो सरकार की तरफ से 3 अहम मंत्री अटेंड कर रहे हैं, वो खुद ब्रीफिंग देंगे। गृह मंत्री अमित शाह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तीनों इस पर ब्रीफिंग देने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे अब 3 ही नहीं, निर्मला सीतारमण, बल्कि मैं कहूँगा जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो चारों प्रधानमंत्री के अलावा जो सदस्य हैं वो चारों इस बैठक में मौजूद हैं। निर्मला सीतारमण भी पहुँची हैं इस बैठक में। तो अमित शाह, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रेजेंटेशन मैंने कहा कि एस जयशंकर देंगे, अमित शाह एक पूरे घटना की जानकारी देंगे, लेकिन मूल रूप से चूंकि एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। आपने अभी शाम को देखा कि कई देशों के राजदूतों को बुलाकर इसके बारे में ब्रीफ किया गया है। तो काफ़ी अहम भूमिका, कूटनीति इसमें बहुत अहम है। तो उस नाते एस जयशंकर एक डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे, अमित शाह भी अपनी बात रखेंगे और आखिर में सबकी बात सुनने के बाद राजनाथ सिंह, मुझे याद है 2019 में जब पुलवामा हमले के बाद ऐसा ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, ऐसे ही उसमें भी राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की थी और आखिर में जाके राजनाथ सिंह ने एक अपना पूरा बयान पढ़ा था, एक अपना भाषण दिया था और फिर एक जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पारित किया गया था। तो आज भी संभावना ये है कि उसी क्रम में उन्हीं चीज़ों को दोहराया भी जाएगा और एकजुटता का संदेश दिया जाएगा इस प्रस्ताव के जरिए। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रशांत, क्योंकि अब मुकाबला का सवाल है। सवाल पहला ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त लहजे का संदेश क्या है? दूसरा सवाल, क्या भारत की ओर से बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका यही है, सही मौका है, इस बार ये एक्शन होना चाहिए? क्या विपक्ष सरकार के हर फैसले के साथ खड़ा है? हमारे साथ गोपाल अग्रवाल हैं, प्रवक्ता भाजपा के, अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, मनोज यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, अंजुम आरा जदयू से, ब्रिगेडियर विनोद दत्त रक्षा विशेषज्ञ हैं, कर्नल सिंह
RSN सिंह भी हमारे साथ हैं। कर्नल सिंह, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्त, आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बहुत ही सख्त लहजे में एक बहुत ही बड़ी बात कह दी। ये कहा कि इस बार जो एक्शन होगा वो शायद आतंकियों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। आपको लगता है कि उरी और उसके बाद पुलवामा, दो बड़ी घटना हुई है उनके टेन्योर में, 2 टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं, उसके बाद 2 एक्शन भी हुआ, लेकिन इस बार जो भारत सरकार का इंडिकेशन है, प्रधानमंत्री खुद ने जो उन्होंने इंडिकेट किया है, वो उससे बड़ा होगा? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिस तरह से वो अपने जो विजिट थी उसको कट शॉर्ट करके एकदम इमीडिएटली भारत लौटे हैं, और जिस तरह के डिसीजंस दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया है। इतने सख्त कदम इससे पहले कभी नहीं लिए गए। भारत ने देखिए पुलवामा के बाद भी एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और उसके उड़ी के बाद भी स्ट्राइक किया था, लेकिन भारत ने कई मौके पाकिस्तान को दिए कि वो सुधर जाए, दे शुड मेंड देयर वेज, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला स्टेट नहीं है, और पाकिस्तान ने ये तवक्को नहीं की थी। उन्होंने हालांकि इसको टाइम किया था जब वाइस प्रेसिडेंट यूएसए आए हुए थे यहाँ पे। अगर आपको 2000 का वाकया याद हो, जब बिल क्लिंटन एड्रेस कर रहे थे पार्लियामेंट में, तब भी चिट्टी सिंहपुरा इंसिडेंट हुआ था। तो ये जो दहशतगर्द है जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो इस तरह से इनको टाइमिंग्स कर रहे हैं, लेकिन इस बार इनका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल मिसमैच हो गया। और भारत ने जिस तरह से इसका संज्ञान लिया है, जिस तरह का रोष पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। अगर आप ये देखिए जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया है, भारत ने पहले ही उदारता कई बार दिखाई है। 43 बीएमसी पानी वो ले रहे थे, हम रख रहे थे, 99 बीएमसी हम पाकिस्तान को दे रहे थे। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सूबा सिंध और सूबा पंजाब में भुखमरी अगर न फैल जाए तो आप देखना, और पाकिस्तान घुटनों पे आएगा। इस तरह के जो कड़े कदम लिए गए हैं, इजराइल की स्ट्राइक भी अगर आप देखें तो इजराइल में भी आप देखिए 7 अक्टूबर को गाजा इन्होंने हमास ने हमला किया था, तो एकदम रिटेलिएट नहीं होता है, इसमें काफी डेलिब्रेशंस होते हैं। सीसीएस जो सबसे उच्च स्तर की कमेटी है, उसकी बैठक हुई है, अभी एक और बैठक हो रही है, इसमें पूरे डेलिब्रेशंस किए जाएंगे और उसके हिसाब से जो एक्शन प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये भारत के लिए, क्योंकि भारत का अब समय आ गया है जब हम एक मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार करें, क्योंकि जब तक आप देखिए हमारे एक नागरिक के बाद के पीछे अगर 10 लाशें वहां से नहीं आएंगी या 10 आतंकवादी खत्म नहीं किए जाएंगे, तब तक पाकिस्तान के बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने 30-35 डोजियर दे दिए। कर्नल सिंह, क्या प्रधानमंत्री का ये बयान कि आतंकी नहीं बचेंगे, निहत्थे पर्यटकों को उन पर हमला हुआ है, इसलिए ये कमर तोड़ एक्शन होगा, तो क्या ये मान लिया जाए भारत की ओर से एक बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है? नहीं, एक कमर तोड़ एक्शन तो हो ही गया ना। वो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया है, ये तो न्यूक्लियर हथियार से भी एक खतरनाक चीज है। न्यूक्लियर हमले के बाद का जो भी ग्राउंड जीरो होता है, वहां ज्यादा नुकसान होता है, फिर रेडिएशन से नुकसान होता है, जैसा जापान में हुआ था। लेकिन उभर जाते हैं लोग 4 साल 5 साल में। लेकिन पानी के बिना तो वो कोई न तो कोई प्राणी, न कोई जीव जंतु, न कोई पौधा, कुछ भी नहीं हो सकता है ना मैडम। तो वो तो कर दिया। अगर मैं भारत के साथ कोई ऐसा करता तो मैं तो कह देता कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और वहां से भी कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं। तो अगर एक्ट ऑफ वॉर है तो प्लीज रिस्पॉन्ड। दूसरी बात, आज जो प्रधानमंत्री ने मिथिला के बिल्कुल केंद्र में मधुबनी में बिहार से, उन्होंने क्या आज बोला कि मैं बिहार की भूमि से ये प्रण लेता हूं कि कोई नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने इसको अंजाम दिया है और जिन लोगों ने मदद किया है। मार्क दिस वर्ड्स, मदद। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही
कि जो भी बचा खुचा उनका इलाका है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो बचा खुचा क्या है मैम? ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनने के बाद तो बचा खुचा वेस्ट पाकिस्तान ही है ना। और एक प्रधानमंत्री का मिथिला के केंद्र में जी इंग्लिश में स्विच ओवर कर जाना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करना, ये बहुत बड़ी वो एक मैसेजिंग थी पूरे वर्ल्ड को जी। और दूसरी बात, आप लोग शायद इस बात को मत मिस कीजिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने जो सस्पेंड किया है वो उस समय किया है जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति हमारे सॉइल पे है और जो कि उन्हीं के द्वारा ब्रोकर्ड है। इट वाज ब्रोकर्ड मतलब थ्रू द एजेस ऑफ अमेरिका थ्रू द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके हमारे यहाँ रहते हुए हमने किया है। पहले क्यों नहीं करते थे? 65 की लड़ाई में जब लड़ाई चल रही थी तब भी दोनों देशों के वो मिल रहे थे। बड़ी बड़ी बातें हैं कि अरे जंग तो होते रहते, युद्ध होता रहता है, ये तो मानवता तो पानी तो चाहिए ना। 71 में भी हुआ, कारगिल में हुआ। आपको डराया जाता था कि शिप टू माउथ हो, सैंक्शंस लगा देंगे, बत्ती बंद हो जाएगी तुम्हारी। हमने तो कर दिया इस बार, हमने कर दिया। तो हमारा अंतरराष्ट्रीय जो जिसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल हेफ्ट, वो आज देखिए आप कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हमारे सॉइल पे है। अगर उनको ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इंसल्ट लगता तो वो तो यहाँ से चले जाते ना, उड़ के वापस चले जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आगे आगे देखिए, चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। क्या विपक्ष सरकार के साथ खड़ी है? अजय उपाध्याय। विपक्ष पूरे देश के साथ खड़ी है। जो शोक संतप्त परिवार है उसके साथ पूरा देश खड़ा है और निश्चित तौर पे देश के अंदर सरकार है। सरकार जो काम कर रही है, जो निर्णय लेगी उस पे कांग्रेस पार्टी, सभी दल एक साथ खड़े होंगे। हम एकजुटता, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में चाहते हैं। ये हमारा फर्म पुराना कमिटमेंट है। आतंकवाद पे हम कोई भी किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करने वाले। जिस तरह से कायराना हरकत इन आतंकवादियों ने किया है, वाकई इस देश के लिए और हम सब के लिए अब सोचने का वक्त आ गया है कि अब इसका जवाब मुंहतोड़ मिलना चाहिए उन्हें। और मुझे पूरा भरोसा है सभी दलों को एक साथ लेकर सामूहिक शक्ति का परिचय देते हुए हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में हैं। जहां तक बात स्थानीय स्तर पर है, जिस तरह से वहां कुछ चर्चाएं हो रही हैं, मुझे लगता है आतंकवादी इस बार कई मंसूबों के साथ इस देश में एंट्री लिया उन लोगों ने। और जिस तरह से वहां पे धर्म के नाम पर धर्म पूछ करके इस तरह की हत्याएं की गई है, ये कायराना हरकत कहीं ना कहीं देश में भावना भड़काने की भी उनकी साजिश है। वो चाहते हैं कि आपस में हम बंटे, पर हम बटेंगे नहीं। हम एक साथ हैं, एक साथ थे और एक साथ रहेंगे। जहां तक बात कुछ अवसर तलाशने वालों की है, मुझे लगता है जो भी व्यक्ति इस गंदी राजनीति के कारण ऐसी अवसर तलाशेगा उसको देश का एक एक व्यक्ति जवाब देगा। जी, आप ये किसको बोलना चाह रहे हैं? सभी राजनीतिक पार्टियों ने कौन ऐसी पार्टी है जो अवसर तलाश रही है? सर्वसम्मति से जी, जम्मू कश्मीर के सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर सब एक साथ हैं, कोई बटा नहीं है। किसी भी तरह के ध्रुवीकरण, किसी भी तरह का वैमनस्य, किसी तरह का भी विभाजन जो पाकिस्तान और आतंकवादी चाहते हैं, भारत में नहीं होने देंगे हम। इसके लिए देख रहा हूं मैं पिछले 1-2 दिनों में, आप मीडिया के डिबेट में भी, या आज नहीं तो 1-2 दिन में आ जाएगा वो डिबेट। आप कई ऐसे एंकर हैं, गोदी मीडिया के लोग हैं, इसको धर्म के चश्मे से बढ़ाना चाहते हैं। हम भारत के लोग धर्म के चश्मे से नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, धर्म के चश्मे से एकदम नहीं देखना चाहिए। मनोज यादव जी, आपके खुद ही आपके सहयोगी हैं, उनका कहना है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, ये मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और मैं तो इस बात के भी पक्ष में नहीं हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को कोई इस पे डायलॉग बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ना हिंदी में ना अंग्रेजी में।
जब आप प्रक्रिया कर लें, जब आप मुंह तोड़ जवाब दे लें, तब डायलॉग बोलिएगा, तब बेहतर लगेगा। अगर आपके किसी एक संवाद से, एक बोलने से जहाँ पे आपको अटैक करना है वो अलर्ट मोड में हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बेहतर रणनीति का हिस्सा है। अगर इस बात को मैं मानूं कि आखिर ये डायलॉगबाजी क्यों की जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका कहीं माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। चूँकि एक कूटनीतिक चाल जो होती है किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो या गृह मंत्री हो, ये बहुत सीक्रेट चीज़ें हैं। और सीक्रेट चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए कि जहाँ पे अटैक होना है, जिन पे अटैक होना है, उस परिस्थिति में कोई डायलॉगबाजी नहीं। वो तो करने के बाद लोग सवाल पूछें, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि देखिए विपक्ष तो सवाल सरकार से पूछता है, तो हम किससे पूछेंगे। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं मनोज जी, ये तस्वीरें आ रही हैं अटारी बॉर्डर से, और ये साफ तौर पे ये अब दिख रहा है कि जो हमेशा इसी टाइम पर सनसेट के अराउंड ये दरवाज़ा खुलता था, ये दोनों तरफ से गेट्स खुलते थे, और ये जो सोल्जर्स हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, वो एक दूसरे के सामने आते थे और एक सेरेमनी होती थी। वो सेरेमनी अब नहीं होगी। अटारी बॉर्डर अब क्लोज़ हो चुका है। उसके अलावा जो भारत ने एक्शंस लिए हैं, ये फैसला किया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेयंस में डाल दिया गया है, उसको पुट ऑन होल्ड कर दिया गया है। जो भारत में पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, उन लोग सबको बोल दिया गया है अब अपने मुल्क वापस जाइए। ये साफ तौर पर ये इंडिकेशन है कि भारत एक बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अटारी बॉर्डर से आ रही है और ये साफ तौर पर वहाँ पे दरवाज़ा बंद हो चुका है। पिछली बार ये कब बंद हुआ था कर्नल RSN सिंह? आप अगर हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं कि पिछली बार कब ऐसा मौका आया था कि अटारी बॉर्डर में जो दरवाज़ा है दोनों तरफ से वो नहीं खुला? मुझे तो याद नहीं है इसके बारे में, मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि ये कब पिछली बार बंद हुआ था। तो जिस चीज का ज्ञान नहीं है मेरे को पूर्ण रूप से, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपने जो सवाल किया कि देखिए अब क्या है कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, तो जब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो इसका तो जिक्र करना है ना। अब तो नेता लोग तो भाषण देते ही हैं, तो अब क्या भाषण है, क्या डायलॉग है, और मुझे नहीं लगता कि देश में किसी को ये मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है। ये तो, लेकिन देश तो सारी उम्मीद तो लगाई हुई है ना कि कुछ जबरदस्त होना चाहिए। अंग्रेजों ने पाकिस्तान को बनाया था, ये कोई होमलैंड फॉर मुस्लिम्स नहीं बना था, ये स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए बनाया गया था जी। वो स्ट्रेटेजिक रीजंस खत्म हो गया तो पानी देना हमने बंद कर दिया है अभी फिलहाल। और मैं सोचता हूं कि हमेशा के लिए पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्रिटिश के स्ट्रेटेजिक जो इम्पेरेटिव्स थे वो खत्म हो गए, अब हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स है जी। और पानी पिला के आप जिहादी तो नहीं तैयार कर सकते ना जी। बिल्कुल सही। तो आप पानी पिला के, और खास करके पंजाब सारा पानी तो वही पी जाता है और वही जिहादी भी तैयार करते जाते, और वो बेचारे पश्तून के बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं ये लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि लेकिन एक बहुत अहम बात है कि कार्रवाई तो हुई है ना, कार्रवाई तो हुई। तो अभी तक सो फार सो गुड, नॉट सो गुड, वेरी गुड। हाँ चलिए गोपाल अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल प्रवक्ता है भाजपा के, मैं सर आ रही हूँ आपके पास। जो मनोज यादव ने कहा कि एक्शन करना है तो कर लीजिए, बोलने की क्या जरूरत है? मारिया जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्शन करना नहीं है, एक्शन शुरू हो गया है। कल ही से सबसे पहले तो गृह मंत्री जी साइट पे जहाँ पे टेरर अटैक हुआ था वहाँ उसी दिन पहुँच गए। प्रधानमंत्री जी ने अपना सऊदी अरेबिया का जो वो वापस तुरंत आ गए। वित्त मंत्री जी भी US से जल्दी आ गए और कैबिनेट कमेटी की कल मीटिंग हुई और कल ही 5 महत्वपूर्ण, जिनका आपने अभी उल्लेख किया, वो डिसीजन हो गए। और उसमें जैसे सभी बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण है जो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त कर दिया गया है, तो वह अपने आप में कई बार जो पाकिस्तान से युद्ध हुए उस वक्त भी इतना स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया था,
तो वह है आज नेवी ने भी अपना प्रिपेयर्डनेस अलर्टनेस वो किया। कल वो जो सेना के अध्यक्ष हैं हमारे वो कश्मीर जाएंगे। तो आज सर्वदलीय बैठक है, तो एक्शन शुरू हो गया है। क्या एक्शन होना है, कैसे होना है, प्रधानमंत्री ने उसका एक खाका भी अपने भाषण में आज स्पष्ट बताया कि बख्शा नहीं जाएगा। और यह अगर बख्शा नहीं जाएगा, लोगों के अंदर एक लोगों के अंदर जो जज्बा है, जो आक्रोश है, उसको भी तो एक एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है। पूरे देश में इसके प्रति आक्रोश है, पूरे देश में इस घटना के प्रति आक्रोश है। और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की सारे राजनयिकों को लेके बात हुई है, जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे आउटरीच किया गया है। तो एक बहुत ही सोचे समझे, एक बैलेंस्ड, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन के अंतर्गत देश में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कहने के और निर्देश के अनुसार सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई है। अगर अपोजिशन को इनमें से किसी से ऑब्जेक्शन है तो वो इनमें से बताएं। अब किस तरह से करना है, क्या एक्शन लेना है, ये तो पब्लिकली बोला नहीं जा सकता, लेकिन एक्शन जो ले दिया है वह सबके सामने, और कंसेंसस बिल्डिंग का भी काम जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, लोगों की आक्रोशित भावनाओं को एक्सप्रेशन नहीं देंगे, तो कल अपोजिशन ही कहेगी कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो अल्टीमेटली हमें यह देखना है रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं, कांग्रेस ने क्या उनके बयान के प्रति अपने आप को अलग किया क्या? तो अपने गिरेबान में जाके बिना ऐसी त्रासदी के समय राजनीति नहीं करनी। अरे राजनीति क्या है, राजनीति क्या नहीं करनी। जब पॉलिटिकल डिसीजन लेना है देश को, पॉलिटिक्स का जो प्रधानमंत्री लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की पूरी सरकार डिसीजन लेगी, राष्ट्रपति जी को भी ब्रीफ किया गया है। और इससे ज़्यादा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो दीजिए, वो ऑल पार्टी मीटिंग में दीजिए, वो लेंगे। लेकिन किस तरह से कर रहे हैं यह बात नहीं है। अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। जो लोग आज पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कहा है कि एक फॉल्स नैरेटिव वहाँ की एजेंसी शुरू करने की कोशिश कर रही है, फॉल्स नैरेटिव देश में फैलाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस हर बार जो फॉरेन नैरेटिव्स होते हैं, जो कि काउंटर इंडिया के प्रोडक्ट के इंटरेस्ट के नैरेटिव्स, उनके अंदर बह के अटक जाती है। तो हमारा जवाब पहले मनोज यादव जी आप दीजिए कि अगर प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में एक संदेश देने की कोशिश की है तो आपको उससे दिक्कत क्या है? उन्होंने सेंटिमेंट दिखाया है। भारत अगर नाराज है, भारत का एक एक शख्स आज नाराज है, गुस्से में है, आक्रोश में है, तो प्रधानमंत्री ने वो आक्रोश जाहिर किया है। बिल्कुल देखिए, सख्त जिस तरह से सख्त संदेश की तरफ नहीं देख। ये सवाल मुझसे है जी मनोज यादव जी। सवाल तो मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी मनोज यादव। नहीं मुझसे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देश इंतजार कर रहा है सख्त एक्शन की तरफ, और एक्शन हो नहीं रहा है। जो चीजें हो रही हैं बड़ी नॉर्मल चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा सख्त हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात जो मैं बात कहना चाहता हूं, और ये देश सवाल पूछना चाहता है, हमारी जो कमियां हैं उन पे सरकार पर्दा डालना चाहती है। सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे बचना चाहती है। हम इनसे एक बात पूछते हैं कि आखिर हर बार जब पाकिस्तान की नियति आपको मालूम है, हमारी जाबाज आर्मी को मालूम है, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने आज बिहार की धरती से एक बात कही है कि जो जहां है नस्तो नाबूद कर देंगे, इसका मतलब भारत की प्रधानमंत्री जी को, हमारी पूरे आर्मी स्टाफ को सब कुछ मालूम है कि कौन घटनाएं जो भारत ने मनोज जी कहां है। एक चीज है सिंपल बात, जो बात होता है कि 27 लोग हमारे शहीद हो जाएं, इसके बाद प्रश्न यह है नहीं 27 लोग हमारे शहीद हो जाएं, 28 लोग, इसके बाद एक्शन होगा। अभी आप इस पे प्रश्न उठा रहे थे कि जो प्रधानमंत्री ये कौन सी आप तो पार्टी विद डिफरेंस वाले दल है, आप पार्टी विद डिफरेंस वाले दल हैं गोपाल जी। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग यू आर नॉट यूपीए। ऐसा हाँ, तब आपने पहले हमला क्यों नहीं किया? आखिर उन कैंपों को नस्तो नाबूद क्यों नहीं किया गया? जब प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे हैं, मंच से एड्रेस कर रहे हैं कि जो बचा कुचा है मैं उसको नस्तो नाबूद कर दूंगा, इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि कहां बचा कुचा है।
मालूम है देश के प्रधानमंत्री जी को, तो अब तक क्यों इंतजार कर रहे ये थे? तो पाकिस्तान मेरा ये इसका रोष है एपिसेंटर है। 1,40 टेररिज्म को करोड़ लोगों प्रमोट की करने भावनाओं का की तरफ से। एपिसेंटर पाकिस्तान है। क्या लगता, कितनी देर लगता गोपाल अग्रवाल जी, कितनी देर लगता? अरे दो हमारे विमान जाते और उन कैंपों को नस्तो नाबूद कराते। इंतजार करती है सरकार, ये सरकार इंतजार करती है कि कब वो आएंगे और हमारे देश के नागरिकों की जान से खिलवाड़ करेंगे। ये बात बहुत गलत है, ये बात बहुत गलत है गोपाल जी। प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर ये सवाल, ये जवाब मेरे सामने देने पड़ेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं देश के सामने। जी, क्या डिस्कशन चलिए आगे बढ़ेंगे। अजय उपाध्याय, मेरा सवाल ये है कि क्या आज की तारीख में, इस बात से कि जबकि पूरा देश आक्रोश में है, एवरीथिंग नो बीजेपी, नहीं क्या, नहीं, बस सवाल ये है कि क्या इस तरह का पॉलिटिकल डिफरेंसेस हम अफोर्ड कर सकते हैं? अजय उपाध्याय, क्या पॉलिटिकल क्लास इस वक्त एक साथ मिलकर, एकजुट होकर के इस एक्शन को कंडेम करेगा या नहीं? ये सवाल आप लोगों से है। ये प्री कंडीशन लगाएंगे, कंडीशंस अप्लाई। पॉलिटिकल क्लास एकदम एक साथ है, पॉलिटिकल क्लास सदैव साथ में है। पॉलिटिकल क्लास ने, कांग्रेस ने या अन्य पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक की मांग इसीलिए की थी। बीच में नहीं बोलता अग्रवाल साहब, आप बीच में आप ये बता दो, रॉबर्ट वड्रा के जो परिस्थिति आज है देश में। अरे भाई रुकिए, तो मैं बता रहा हूं ना बयान, मैं नहीं बयान तो मैं ये भी बताना, यदि आप नहीं चाह रहे हैं कि सुनिए, मैं सुनाना नहीं चाह रहा था। बोलिए सुनिए ना, बात तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ और कर्नाटका का कांग्रेस भाजपा का जो ट्विटर हैंडल है, आपका आधिकारिक हैंडल है, वो क्या कौन सा तस्वीर लेकर के डाल रहा है? जो आतंकवादी चाह रहे हैं वही भाजपा के ट्विटर हैंडल आपके आधिकारिक हैंडल से आ रहा है। जो आपके बहुत सारे जो एसएम सोशल, अरे सच्चाई को अगर दिखाओगे नहीं, की बात की जा रही है, ये क्या सुनना चाहते हैं? यही सुनना चाहते हैं आप? दूसरी बात, सर्वदलीय बैठक की बात किया है, प्रधानमंत्री जी को भाषण देने के लिए बिहार की भूमि मिली, लेकिन दिल्ली में सर्वदलीय बैठक पर हो रही है। आतंकवाद इतना बड़ा घटना हुआ है देश में, उसमें प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता नहीं धर्म को लेके जेडीयू के यहाँ प्रवक्ता बैठी हैं, इनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपके अजय जी आप ये नहीं बताओगे? आपकी अंजुम आरा से जो सवाल पूछ रहे हैं अजय उपाध्याय जी, स्पेसिफिक सवाल पूछिए जो आप पूछना चाह रहे हैं। चलिए अंजुम आरा जी को लाइए स्क्रीन पर। ये क्या दिखा रहे हैं आप लोग? आप लोग सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं, इस देश को मजाक मत बनाइए और राष्ट्रीय सुरक्षा पर। जी अंजुम आरा जी, ये तो बात है कि जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह जो भी दल करे, क्या हम लोग इस तरह से एक बटा हुआ भारत दिखाने का? गोलियां लगी थी, एक आदमी नहीं पहुंचा, 3 टायर वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम। अंजुम आरा जी कहा था, क्यों फेल हुआ? हाँ, क्यों नहीं? जिस कांग्रेस के प्रवक्ता का सवाल है उसका जवाब दीजिए। इसके लिए जवाबदेह है। सूचना का क्या प्रॉब्लम था? क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन हुआ? किस तरह से मारे गए? आपको तो सब पता था, रैकी हुई थी पहले, तो सब जानकारी थी। नागरिकों को, निहत्थे निर्दोष नागरिकों को वहां इकट्ठा करवाया, क्यों करवाया? क्यों नहीं सूचना दिया? ऐसा क्यों नहीं वहां सिक्योरिटी रही आपकी? हमसे जवाब पूछना चाहते हैं, देश आपसे सवाल पूछना चाह रहा है, इसका जवाब के लिए सिर्फ मत बैठिए। चलिए अंजुम आरा जी, विनोद दत्ता जी ने जो बात रखी है, सिंह साहब ने जो बात रखी है, दोनों लोगों ने ईमानदारी से एक सैनिक के हैसियत से रखी है, उनके साथ हम खड़े हैं। देश सवाल पाकिस्तान और आतंकवादियों से पूछ रहा है, यहां भाजपा हम कांग्रेस वालों से और विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल बस पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए, आप लोग एक दूसरे पर ना करें सवाल। अंजुम आरा जी। हेलो जी अंजुम जी मारिया जी मारिया जी, काफी वक्त के बाद मेरे पास आप आई मारिया जी। पेशेंस के लिए शुक्रिया, आपने हम इंतजार किया। मारिया जी देखिए, निश्चित रूप से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये घटना, दुखद घटना, बहुत ही कायरतापूर्ण बर्बरक घटना जो घटित हुई है, इमीडिएट कार्रवाई हुई है, जो अभी सुन रहे थे हम लोग, सब लोग देख रहे पब्लिक डोमेन में, इंडस वाटर ट्रीटी बिहार की धरती से माननीय प्रधानमंत्री ने एक 40 करोड़ आवाम की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं
जी अंजुम आरा जी। हेलो जी जी। मारिया जी, बिहार की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्ट्रांग और स्पष्ट संदेश दिया, साजिशकर्ता को भी और आतंकियों को भी, क्योंकि वो संदेश देना बहुत जरूरी था जिसे विपक्ष कह रहा है डायलॉग और क्या क्या। मैं उम्मीद नहीं करती हूं कि विपक्ष से कि इस समय में इस तरह का वो बयान दे। 140 करोड़ आवाम की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रांग संदेश दिया। और वाकई में बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जब ये संदेश हम लोग सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन को सुकून मिल रहा था कि हमारा देश ये जो बर्बर घटना घटित हुई है उसका मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। देखिए मारिया जी, अभी ये वक्त कहीं से भी जो सवाल अभी उठाए जा रहे हैं, हम सभी देशवासियों के सामने, इंटायर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के सामने, हमारे सामने बस ये एक ही यक्ष प्रश्न है कि जिसने साजिश किया है आतंकियों के लिए, हम कितना गहरी और मजबूत कार्रवाई करने के लिए अपने केंद्र की सरकार, अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके और उनके निर्णय के साथ हम खड़े रहे। आज देश में आज हमारे सामने ये स्थिति है और हमें इसी स्थिति पे खड़े रहने की जरूरत है। मारिया जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो बात सही है ना मनोज यादव जी। अभी वक्त है कि पूरा पॉलिटिकल क्लास, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, आपके नेता खुद, सब लोग प्रधानमंत्री के साथ है कि जो भी वो एक्शन लेंगे, जो भी उनका फैसला होगा, भारत एक बड़े एक्शन सर्वदलीय बैठक की तैयारी कर रहा है। आप अलग दल नहीं है क्या? आप प्रधानमंत्री के पिछलग्गू हैं क्या? नहीं, इतनी चिंता आपको है जी। और प्रधानमंत्री जी को क्या ये रैली में ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है? भाषण जी भी बनते हैं। आपका सवाल आपका सवाल क्या बात कर रहे हैं? कहानी बना रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के पास आदमी नहीं है जाने के लिए। क्या ये पार्टी, ये देश में सरकार और बिहार में सरकार है? ये चुनावी भाषण के लिए नहीं है। लोगों की जाने जा रही है और आज चुनावी भाषण यहाँ दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। चलिए अजय उपाध्याय और अंजुम आरा को स्क्रीन पे लाइए। जी अजय उपाध्याय, आप पॉलिटिक्स करवा रहे हैं, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाजपा के लोग क्यों नहीं, जनता दल यूनाइटेड के लोग सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं है? इनको यहाँ भाषण देने के लिए वहाँ दिवस था। माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ पंचायती राज के विकास पे और उसके बाद उन्होंने क्या इतनी बड़ी देश में घटना हुई है या वहाँ रैली के लिए? कैसे रैली हुई है पूरा देश जान रहा है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बंधक बनाया गया है, उनके विद्यालय को बंद करके और आप लोग रैली करवा रहे हैं। पूरा उसमें प्रशासन जबरदस्ती करके इस गर्मी में लोगों का स्कूल लेकर के स्कूल के बसेस को वहाँ पे उपयोग किया गया है। ये प्रशासन के लोग वहाँ पे रैली करा रहे हैं और देश में आज जो है इतनी बड़ी संकट है। ये त्रासदी में, राष्ट्रीय त्रासदी में आप कहीं ना कहीं अवसर ढूंढ रहे हैं। बिहार के लोग देख रहे हैं आपके इस नीचता को, ये जनता दल और भाजपा के नीचता को पूरा देश देख रहा है और इसका जवाब देगा देश का लोग कि चुनाव के लिए आपके लिए किसी चीज की कोई प्रायोरिटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी जेदा से आए लेकिन वो रैली में भाषण देने के लिए आए। देश में आज सर्वदलीय बैठक है, प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो हमारे पास बस इस प्रोग्राम में लेकिन चले गए बिहार में। एक मिनट बाकी है, इसलिए मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्त के पास जाऊंगी। ब्रिगेडियर विनोद दत्त, सवाल ये है, क्या आज इस संदेश के बाद, इस सख्त लहजे के बाद आपको क्या लगता है कि एक एक्शन हो चुका है इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में, अब आगे क्या? देखिए, मेरा जो अनुमान है, देखिए अगर आपने कोई युद्ध में भी जाना है तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक होते हैं अर्ली इंडिकेशंस ऑफ वॉर और एक होते हैं लेटर इंडिकेशंस ऑफ वॉर। तो भारत ने एक अर्ली इंडिकेशन ऑफ वॉर दे दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत ने वाटर को बतौर वेपन इस्तेमाल किया है और इसका जो दूरगामी प्रभाव होगा उसके बाद ही पाकिस्तान घुटने टेक देगा। रही बात काइनेटिक ऑपरेशंस की, तो उसमें डेलिब्रेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें भी किसी को भनक नहीं थी कि साहब कौन सी टुकड़ी को आदेश दिए गए हैं, कैसे किया गया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जिसके लिए वो बोस्ट करता था, वो ये नहीं पता लगा पाया कि साहब जहाज कहां से आए, कहां अटैक करके और कैसे चले गए।
तो उसकी पूरी डिटेल प्लानिंग हो रखी है और उस पर डेलिब्रेशन चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो अटैक होगा या जो स्ट्राइक होगी वो हमारे चूजिंग के हिसाब से होगी। टारगेट हमारा होगा, समय हमारा होगा और समा भी हमारा होगा। चलिए, हमारे तो साथ जुड़ने इन सब के लिए चीजों को शुक्रिया। देखते हुए ब्रिगेडियर विनोद दत्त, कर्नल RSN सिंह, अंजुम आरा, मनोज यादव, अजय उपाध्याय और गोपाल अग्रवाल। बात यहीं तक, क्योंकि सर्वदलीय बैठक चल रही है, वहाँ से डिटेल्स और न्यूज़ आते रहेंगे और यही आप यहाँ पर NDTV इंडिया पर आपको सारी खबरें मिलती रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आएंगे।